मेडल भी भारत ने अपने नाम कर लिया है। ये छठा मेडल अमन सेहरावत ने दिलवाया है। कुश्ती में अमन सेहरावत ने ये कांस्य पदक जीता। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को आखिरकार रेसलिंग का मेडल मिल ही गया। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सारी नजरें अमन सेहरावत पर थी और उन्होंने निराश नहीं किया। अपने डेब्यू ओलंपिक में ही अमन ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। अमन ने इस मेडल को पूरे देशवासियों का आशीर्वाद बताया। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिए भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। अमन ने पुएर्तो रिको के रेसलर को ब्रांच मेडल मैच में एक तरफा अंदाज में 13-5 से शिकस्त देते हुए ये ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस तरह पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में छठा मेडल आ गया। जो हमारा देश इंतजार कर रहा था कि पिछले 4 ओलंपिक से कुश्ती में लगातार मेडल आ रहे थे, 5वां ओलंपिक भी खाली नहीं गया। मैं पूरे भारत देश की 140 करोड़ जनता की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी यंग एज का है, इससे तो हम लोगों को और ज्यादा मेडल की उम्मीद थी, दुर्भाग्य समझिए नहीं आया, लेकिन ये हमारा उभरता हुआ सितारा है और ये आगे तक जाएगा। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे 21 साल के अमन के लिए डेब्यू यादगार रहा। उन्होंने शुरुआत ही शानदार की और पहले ही बाउट में मैसिडोनिया के व्लादिमीर इगोरोव को 10-0 से हरा दिया था। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में भी उनका यही कमाल देखने को मिला, जहां उन्होंने अल्बानिया के जेलिम खान अबाकरोव को भी 12-0 से हराते हुए सेमीफाइनल में एंट्री मारी थी। सेमीफाइनल में हालांकि अमन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल के इस मुकाबले में अमन का जलवा शुरू से ही बरकरार रहा, जिसके दम पर उन्होंने ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया। अमन के ब्रॉन्ज जीतते ही उनके घर जश्न शुरू हो गया। लोग बधाई देने के लिए उमड़ पड़े। मन में तो हमारे यही थी जी गोल्ड लेके आएगा, चलो उसमें थोड़ी चूक होगी पर देश के लिए मेडल लेके आया है और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए कि अगली बार गोल्ड लेके आए। माता पिता नहीं हैं जी, उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है जी। अमन की इस बेहतरीन उपलब्धियों के साथ ही भारत ने रेसलिंग में लगातार 5वें ओलंपिक में अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बड़ी जीत है पेरिस ओलंपिक में भारत की। आपको बता दें प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले की अगर बात करें तो नॉर्थ मैसेडोनिया के जो इगोरोव व्लादिमीर हैं उनको अमन सेहरावत ने मात दी और इस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्बानिया के अबकारोव जिमलिम खान को उन्होंने 12-0 से मात दी। ये शानदार प्रदर्शन उनका रहा। सेमीफाइनल में जापान के रेई हिगुची से 10-0 से उन्होंने ये जो मुकाबला था वो हार गए। कांस्य पदक मैच में डेरियन क्रूज को हराकर उन्होंने मेडल अपने नाम कर लिया। और आपको ये भी बता दें साथ ही कि प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को उन्होंने 13-5 से इस पूरा मुकाबले में मात दी और इस तरीके से उनका जो प्रदर्शन था वो लगातार शानदार बना रहा। अमन सेहरावत ने अपने नाम ये ब्रॉन्ज मेडल कर लिया और भारत की झोली में ये जो छठा मेडल है वो सामने आ गया। तो कुल मिलाकर के लगातार जो मुकाबला है वो अब भारतीय खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में जीत रहे हैं और इसी कड़ी में अब ये जो छठा मेडल है वो अमन सेहरावत ने भारत की झोली में डाला है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम आपको बताएं, दरअसल कुछ और आंकड़ों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा मुकाबला है वो कैसे अपने नाम किया। अमन ने दिलवाया देश को छठा मेडल। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो शानदार रही। हरियाणा के बिरो के वो रहने वाले हैं। इसके अलावा अभी सिर्फ 21 साल के हैं अमन सेहरावत और इतनी बड़ी जीत पेरिस ओलंपिक में उन्होंने अपने नाम की है। आपको ये भी बता दें अमन सेहरावत जो लगातार जाने जाते हैं कि वो बहुत अपने ऊपर काम करते हैं और बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। इसी कड़ी में अब उनको ये जो मेडल मिला है वो वाकई भारत के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का पल है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि 5 मेडल भारत ने अपने नाम कर लिए हैं और अब ये जो छठा मेडल है वो भी भारत के नाम हो गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। और बड़ी खबर ब्राजील के साओ पाउलो में
क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर ब्राजील से आ रही है, जहां पर विमान में सवार थे 61 यात्री। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, साओ पाउलो में प्लेन क्रैश हो गया है। ब्राजील का साओ पाउलो, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ, 61 लोग इस प्लेन में सवार थे और ये बताया जा रहा है कि सभी की मौत हो गई है। 61 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 57 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर्स थे जिनकी मौत हुई है। ब्राजील के साओ पाउलो में ये प्लेन क्रैश हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब ये प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन में आग लग गई। क्रैश के बाद विमान में भीषण आग लगी, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और कैसे जो प्लेन था वो अपना कंट्रोल खो बैठा, क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। 61 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा ब्राजील के साओ पाउलो में हुआ है, जहां पर प्लेन क्रैश हो गया है। 61 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर और 57 यात्री सवार थे और सभी की दर्दनाक मौत हो गई। 2 तस्वीरों के जरिए इस पूरे हादसे को देखिए जरा, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। अचानक से प्लेन क्रैश हो गया ब्राजील में और आसमान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भीषण आग लग गई है। 61 यात्री इसमें सवार थे। क्या फॉल्ट रहा, क्या खामी रही, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन इसी पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आखिर कैसे हुआ ये हादसा। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के विनहेडो शहर में 61 लोगों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक सभी यात्रियों की मौत हो गई। एयरलाइन ने एक बयान में पुष्टि की कि साओ पाउलो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वारुल्होस के लिए रवाना हुआ प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि क्रैश से 1.5 मिनट पहले प्लेन ने ऊंचाई पर जाना छोड़ दिया था। पहले प्लेन 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके महज 10 सेकंड से लगभग 250 फीट नीचे गिर गया। अगले 8 सेकंड में लगभग 400 फीट ऊपर चला गया। इसके 8 सेकंड बाद 2000 फीट नीचे पहुंचा। फिर लगभग 1 मिनट में यह तेजी से नीचे उतरने लगा। केवल 1 मिनट में लगभग 17,000 फीट नीचे गिरा और इसमें आग लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे जापान की, क्योंकि भूकंप से भय, तबाही तय। एक बड़ा अलर्ट जापान में जारी किया गया भूकंप का और लाखों लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है 2011 जैसी बड़ी तबाही ना हो जाए। 2011 में क्या हुआ था जापान में, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जापान में तबाही का महा अलर्ट जारी हो चुका है। एक बार फिर से भूकंप से जापान की धरती कांपने वाली है। जी हां, जापान में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा भूकंप। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जापान के मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी यानी कि जेएमए ने पहली बार मेगा भूकंप की चेतावनी दी है। एजेंसी ने लोगों को 8 से 9 की तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना के लिए तैयार रहने की सलाह दी है, जो जापान के तट से दूर समुद्र में आ सकता है, जिसकी वजह से सुनामी आने का खतरा जापान के सर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई जब हाल ही में जापान की धरती कई बार भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस कर चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छोटे भूकंप उस विशाल भूकंप का संकेत होते हैं जो जल्द आ सकते हैं और जापान को एक बार फिर से दहला सकते हैं। आपको बता दें, जापान के सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अगर भूकंप के बाद सुनामी की एडवाइजरी या अलर्ट जारी होता है तो इसके बाद समंदर से 1 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं तो इसे सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। जापान कई बार भूकंप का दर्द झेल चुका है, जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब इस अलर्ट के बाद जापान दहशत में है।